गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई चल रही है आपकी? और जैसा कि बच्चों हमने पिछले जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था, जनसंख्या जननांकिकी, उसके बारे में हमने कल देखा था कि जननांकिकी का अध्ययन करने का क्या महत्व है। जो समाज में फैली हुई या हमारे देश में जो फैली हुई समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, इन समस्याओं का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक हम जनसंख्या का अध्ययन सही से ना कर लें। तो इस तरह से आज हम उसी के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों मतलब अनेक विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ कारणों को कुछ सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया है, जैसे कि माल्थस, कार्ल मार्क्स और नोटेस्टीन ने। तो माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो उन्होंने एसे ऑन पॉपुलेशन, जो उनकी बुक थी उसमें लिखा हुआ है, उनमें उन्होंने कहा है कि मानव समाज में जनसंख्या बढ़ने की जो दर होती है वो भरण पोषण संबंधी जो संसाधन होते हैं उनसे कई गुना अधिक होती है, और इसी को सिद्ध करते हुए उन्होंने सिद्धांत को विकसित किया है। उनका जो था कि आजीविका के संसाधनों से जनसंख्या का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब जो संसाधन होते हैं और जो पॉपुलेशन होती है, बढ़ने की जो दर होती है, उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। और दूसरा जो उन्होंने फैक्ट उसमें दिया था कि मनुष्य में, मानव जाति में जो जनसंख्या को नियंत्रण करने की क्षमता होती है। जनसंख्या वृद्धि को मानवीय प्रयत्नों से रोका जा सकता है। भरण पोषण के साधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होती है। और जो लास्ट था कि प्रकृति द्वारा समय समय पर प्राकृतिक अवरोधों द्वारा जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। तो जैसा कि माल्थस ने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जो पहला उनका था मानना कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है वो ज्यामितीय ढंग से बढ़ती है। जैसे 2 लोग हुए, दो से फिर क्या होगा 4, 4 से क्या होगा 8, 8 से फिर 16, 16 दूनी 32, इस दर से बढ़ती है। और उनका मानना था कि जब जनसंख्या इस दर से बढ़ती है तो किसी भी देश की जनसंख्या लगभग 20 सालों में दोगुनी हो जाती है। तो अब अगर सोचिए कि किसी देश की जनसंख्या 20 सालों में दोगुनी हो जाएगी तो वो कितनी जनसंख्या हो जाएगी, और वो जो जनसंख्या होगी पृथ्वी पे एक भार के समान होगी। उसके लिए संसाधन नहीं होंगे, रोजगार नहीं होंगे। जब रोजगार नहीं होगा तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न होगा, और जब जीवन स्तर निम्न होगा तो फिर क्या होगा, अपराधों की संख्या बढ़ेगी, अपराधों की समय मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ेगी, समाज में अराजकता फैलेगी। इस तरह की समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न होंगी। इस तरह से जो खाद्य सामग्री की उत्पादन दर, उन्होंने कहा कि जैसे जो जनसंख्या थी उसकी दर ज्यामितीय ढंग से होती है, पर जो खाद्यान्न सामग्री की उत्पादकता होती है वो होती है गणितीय अनुपात से होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से होती है। जनसंख्या कैसे हो रही थी, ज्यामितीय दर से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इस ढंग से हो रही थी। तो ये जो दोनों में असंतुलन पैदा होता है वो समाज के लिए समस्या उत्पन्न करता है। तो इसमें से क्या होता है, जो थर्ड पॉइंट इनका है प्रतिबंधक अवरोध। प्रतिबंधक अवरोध मतलब मनुष्य स्वयं कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण स्वयं करे, ये होता है प्रतिबंधक अवरोध। जैसे लोग स्वयं कम उम्र में विवाह जो हो रहे हैं उनको उनकी एज बढ़ाई जाए, कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाए जनसंख्या को बढ़ने के लिए, गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसी बनाई जाए ताकि इस तरह से जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण हो सके। चौथा जो पॉइंट है इनका प्राकृतिक या नैसर्गिक अवरोध। तो क्या होता है, हमने पहले पॉइंट में क्या बताया कि जब खाद्यान्न सामग्री और जनसंख्या दोनों में संतुलन नहीं होता है तो नेचर जो क्या होता है, जो प्रकृति होती है वो समय समय पर अवरोधों द्वारा जनसंख्या पे नियंत्रण करती है। जैसे अकाल हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, महामारियां हो गई,
तो ये क्या है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये नेचर है। समय समय पर जब किसी भी चीज़ पे ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं विस्फोट या उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, माल्थस ने माना है कि गरीबी जो है वो मानव निर्मित है। गरीब मनुष्य इसलिए नहीं कि गरीब इसलिए है क्योंकि जनसंख्या अधिक है, और उन्होंने कहा कि गरीबी को जनसंख्या कम करके कम किया जा सकता है। और गरीबी ही मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वो अपनी बड़ी गरीबी का मुख्य, उन्होंने एक उनका स्टेटमेंट था कि मानव जाति को ये समझ लेना चाहिए कि वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो इसका कारण स्वयं है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि मानव कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या को नियंत्रण करके समाज के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करके गरीबी को, भुखमरी को हटा सकता है। इसके बारे नियोजित प्रयत्नों द्वारा प्लान्ड वे में, चाहे वो सरकार गवर्नमेंट करे या मनुष्य स्वयं समझ जाए, तब उन साधनों का उपयोग करके जनसंख्या पर नियंत्रण कर सके। इस तरह बच्चों आपने देखा कि कैसे माल्थस ने जनसंख्या बढ़ने की दर को एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दिया। उन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से सही सिद्ध किया। अब इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए हैं उनको मुझे लिख करके मैसेज करिएगा ताकि मैं उनको फिर से रेक्टिफाई कर सकूं, दोबारा आपको समझा सकूं। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत हम कल जो अध्ययन करेंगे वो कार्ल मार्क्स ने किस तरह अपने आर्थिक सिद्धांत द्वारा जनसंख्या के बढ़ने की दर को समझाया है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और कल हम लोग फिर इसके बारे में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।